ओम शांति। पहली बार बाबा से मुलाकात। हैदराबाद 1936 में जब दादी जी अपने लौकिक पिता के साथ प्रतिदिन प्रातःकालीन भ्रमण के लिए नज़दीक के शहरी उद्यान में जाते थे। एक दिन जब वे उद्यान से लौट रहे थे, उन्होंने दादा लेखराज को अपनी तरफ आते देखा। दादी जी के पिता, जो कि उम्र में दादा से छोटे थे, दादा को झुककर नमस्कार करने लगे, लेकिन दादा ने ऐसा करने नहीं दिया। दादी जी ने मासूमियत से दादा को देखा तो उनमें शक्तिशाली प्रकाश का अनुभव किया। यह बहुत ही सुंदर पल था, जो कि दादा का दिव्य प्रकाशित मस्तक दादी जी को आकर्षित कर रहा था। उसी समय दादी जी को बाबा से अलौकिक स्नेह, रूहानी प्यार का तीर लगा, जिससे लौकिक परिवार से उनका मोह प्राकृतिक रूप से छूटने लगा। दादी जी दिल ही दिल में यह जान गई कि यही मेरे असली है और मेरे अति प्यारे पिता है। परमात्मा के लिए दादी जी को जो खोज थी वह समाप्त हुई। दादी जी के दिल में यह पक्का आभास हो गया कि परमात्मा को उन्होंने पा लिया है। उसी दिन से इस संबंध को सहजने की लगन उनके अंदर लग गई। हम सब भी अपने परम पिता परमात्मा को पाने की महसूसता रखते हैं। अब परमात्मा साथ के इस मीठे संबंध को खास बनाकर रखने की जिम्मेवारी हमारी है। यज्ञ में आने से पहले दादी जी बाबा के सत्संग में जाती थी, जिसका नाम ओम मंडली था। एक दिन दादी ओम मंडली में गई तो बाबा सृष्टि चक्र की शिक्षा दे रहे थे। ऐसा पाठ दादी जी ने पहली बार पढ़ा था। यह एक साधारण सा शिक्षा का कक्ष था, जिसमें बच्चे बेंच पर बैठते थे और सामने एक टेबल तथा बोर्ड होते थे। बोर्ड पर सृष्टि चक्र की फोटो थी। इसमें परमात्मा के बारे में स्पष्टता दर्शाई गई थी। परम शिक्षक अपनी महान विजडम का यह महान पाठ पढ़ा रहे थे। दादी कक्षा में प्रवेश हुई और पीछे खड़ी होकर देखने लगी, लेकिन इसी बीच बाबा की नज़र दादी पर पड़ी और प्यार भरी दृष्टि पाकर दादी ने मन ही मन कहा, बाबा मैं आपकी हूँ, मैं आपके लिए यहाँ आई हूँ। अब आपकी बारी है आकर मेरा स्वागत करने की। बाबा आप मुझे बुलाइए। अगले ही पल बाबा ने कहा, जनक बेटा आओ, स्वागत है। दिल ही दिल में ये संवाद जारी रहा। अगले ही पल दादी के दिल में एक दूसरा उमंग भरा संकल्प आया कि बाबा अब आपको यहाँ मेरे पास आना होगा। और यही हुआ। क्लासरूम में पीछे की ओर बाबा गए और प्यार से दादी को गले लगा लिया। ये दादी जी के लिए ईश्वर के प्रति विश्वास के भरे खास पल थे। दादी जी ने काफ़ी बार प्रैक्टिकल में यह अनुभव किया कि उनके दिल में संकल्प ने बाबा के दिल को स्पर्श किया। दिल की हर एक बात बाबा सुन लेते थे। वे अनेकों बार महसूस करती थी कि बिना बोले ही बाबा तक मन के विचार तुरंत पहुंच जाते थे। और जब भी वे कभी दिव्य और शक्तिशाली संकल्प करती थी तो उनका विश्वास था कि बाबा उसे सिर्फ सुनेंगे ही नहीं, बल्कि अवश्य पूरा भी करेंगे। यही बात हम सभी के लिए भी लागू होती है। हम बाबा को अपने दिल के करीब रखते हैं। वे बस हमसे एक संकल्प की दूरी पर है, और जब हम निश्चय बुद्धि होकर दिव्य श्रेष्ठ संकल्प करते हैं तो बाबा उसका जवाब व रिस्पॉन्स जरूर देते हैं।